6 बजे भोर में हमको फ़ोन आया कि बोलू से हर्षिका छत पर से कूद गई है। दामाद जो होंगे नाम क्या था? विकास कुमार गुप्ता। चालाकी से पुलिस के द्वारा नाम जो हमने दिया है उसमें उन्होंने काट दिया नाम। हमने 7 लोगों का नाम दिया, उसमें उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है, 3 लोगों का नाम दिया से है। बोला कि मैनेजर है कौन विभाग में। आपको छल से शादी किया कि हम मैनेजर हैं लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर आता है, बेटी के साथ वैसे साथ वो मेरा तो चली गई, दूसरे के साथ ऐसा नहीं नहीं। अभी हम उस देश में हैं जहाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है, और लेकिन बेटियों को दहेज के लिए माने किस तरीके से घर वाले करते हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इनकी क्या बच्ची के साथ हुआ था, क्या हुआ था? मेरी बेटी का 15 महीने से पहले 26 मई 2023 को शादी हुआ, और उसके बाद जो है सो मैंने कभी बुलेट को मांग करने लगा लोग, कभी फ्रिज स्मार्ट फ्रिज का मांग करने लगा लोग, कभी जो है सो गाड़ी खरीदने के लिए 4 चक्का खरीदने के लिए पैसा मांगने लगा लोग। इन प्रकार से मैंने सब हो रही थी, प्रताड़ित बच्ची हो रही थी। परंतु 1 सितंबर 2024 को भोर में 6 बजे भोर में हमको फ़ोन आया कि बोलू से हर्षिका छत पर से कूद गई है, जबकि वह छत पर से कूदी हुई नहीं थी। उसको घर में मर्डर करके वहाँ पर सुता दिया गया था। मैंने आपके कहना है कि कहीं ना कहीं दहेज के लिए दहेज लोभी ने आपको बच्ची को माने समाप्त कर दिया। जी। अच्छा, ये आप गए जब बच्ची को देखे तो आपको उसकी अवस्था को देख के वो लगा कि वो बिल्डिंग पर से कूद गई होगी? जी नहीं सर, हम वो तो कूदे हुई थे ही नहीं। कूदने के बाद 70 फीट ऊंचाई से कूदेगा कोई भी व्यक्ति या फेंका जाएगा तो उसका शरीर का क्या दुर्दशा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पार्ट छिटक जाएगा। वहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, पहले आपका दामाद जो होंगे उनका नाम क्या था? विकास कुमार गुप्ता। उनका घर कहाँ है? वो रहने वाले हैं छोटी पहाड़ी पटना का, लेकिन वहाँ के जथा ज़मीन बेच करके अपार्टमेंट लिया था लोग भोगीपुर एकतापुरम छत्रपति शिवाजी अपार्टमेंट में। शादी जो हुआ था दोनों घर के राजामंदी से हुआ था कि लव मैरिज था? नहीं, राजामंदी से हुआ था। राजामंदी से हुआ था। सब कुछ ठीक चलता है। हाँ। और 15 महीने बाद होता है कि दहेज माने पहले ही से दहेज का बहुत सारा डिमांड होता है, उसी वजह से आपके बच्ची के साथ ऐसा किया जाता है। जो शादी के पहले उन्होंने जो डिमांड किया मैंने दिया, उसमें कोई कमी नहीं किया, लेकिन उनका डिमांड बढ़ते चला गया। अब एक बेटी के बाप जब भी शादी विवाह में जो उनको गिफ्ट स्वरूप देना होता है दे करके क्लियर हो जाता है कि मेरी बच्ची अच्छी घर में जाए और रहे। लेकिन दहेज लोभियों को देख लीजिए कि क्या स्थिति है कि बार बार डिमांड करने के बाद भी इनकी बच्ची को माने अब मैंने कहीं ना कहीं मर्डर कर दिया। लेकिन अभी बताइए, अब न्याय के लिए न्याय गुहार के लिए आपने केस किए? उसी दिन केस हो गई 1 सितंबर 2024 को ही, और 7 तारीख को शायद नहीं बुआ, 7 तारीख को डीएसपी साहब हम लोग को बयान लिए सुपरविजन रिपोर्ट के लिए, जो टाल मटोल कर रहे हैं। और उसमें एक और चीज़, उसमें चालाकी से पुलिस के द्वारा नाम जो हमने दिया है उसमें उन्होंने काट दिया नाम। हमने 7 लोगों का नाम दिया, उसमें उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है, 3 लोगों का नाम दिया है। और हमने वहाँ पे जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 1 तारीख को, उस दिन हमने 3 एप्लीकेशन लिखा, जिसमें वो उज्ज्वला प्रियदर्शनी पुलिसकर्मी उन्होंने 2 एप्लीकेशन लिखवा के वो अपने पास रख ली, और जो उनको चाहिए था उन्होंने लिखवा लिया इनके दीदी से। और मतलब कि उसमें 7 लोगों का नाम काट के 3 लोगों का नाम लिखा मतलब है। कि आवेदन को बदल दिया। हाँ, आवेदन को बदल दिया चालाकी से। अब आपने जो मुख्य रूप से जिसको आरोपी बनाया 7 आदमी को, हाँ। 7 नहीं उसमें 3 ही है। 3 ही है। 3 में जो जिसका नाम हटा दिया गया वो कौन थे? वो बहन बहनोई, 2 बहन 2 बहनोई। मतलब कि इस माने आपके जो आपकी बहन हुई ना, हाँ जी। बहन के साथ जो व्यवहार हुआ, चाहे उनका जो मर्डर हुआ, प्रताड़ना, उसमें उनकी बहनोई भी शामिल जी, थी। जी। इसलिए आपने उनका नाम दिया लेकिन हटा दिया गया। जी। ये बताइए, अभी आप इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, क्या डीएसपी साहब इस पर जी नहीं ले रहे हैं? अभी 1 महीने होने जा रहे, 1 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है, और कुछ भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हमें दिख रहा है। हम कहीं मतलब कि हम आईओ के पास, एसएचओ के पास, जो भी हो रहा है हम उनसे बात कर रहे हैं रोज़ के, और वो एक भी इम्प्रूवमेंट का वो सुई नहीं दिखा रहे हैं कि कहाँ से क्या आगे चल रहा है। हमें 2 अक्टूबर को एक धमकी बड़ा फ़ोन आया कि केस वापस ले लो। हमने सदर थाना में वो किया, और हमने आईओ को भी इन्फॉर्मेशन दी कि हमें वो आया है, और हमने
एसपी साहब को भी व्हाट्सएप के माध्यम से ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, बट इस पे कोई भी मतलब कि वो नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया गया इसमें। देखिए, एक थी उनकी बच्ची गई, इनकी बहन थी चली गई, उसके बावजूद भी केस उठाने के लिए धमकियां आ रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन एकदम सो रही है। उनकी माँ हैं, जानते हैं। माता जी, जो आपकी बच्ची थी वो लास्ट टाइम आपसे बात की तो क्या बताई? वो तो कुछ बताती नहीं थी, माने हम पूछते थे कि क्या बात है, कुछ बोलो। 10 अप्रैल के गई, तब से हमसे बातें नहीं करती थी। नहीं तो ये अक्टूबर में आई थी, 9 अगस्त में हमसे 2 बार बात की, 5 महीना के बीच में। अच्छा। तो वही बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे है। तो हम सोचे कि, तो हम पूछे कि तुम्हारा सास ससुर कहाँ है। तो बेटी करने गया है, ऐसे 31 तारीख के आएगा लो। अच्छा। तो हम सोचे कि हम 2 तारीख के आ रहे हैं, वो लोग से ये करेंगे कि काहे इस तरह के हो रहा है। पी खा के हल्ला कर रहा था विकास कुमार, बेटी के टॉर्चर कर रहा था। इसका जो दामाद थे वो क्या करते थे? वो टैक्सी ड्राइवर है, वो इधर ड्राइवरी के का। हम लोग से बोला कि मैनेजर है कौन विभाग में। आपको छल से शादी किया कि हम मैनेजर हैं, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर आता है। है। चलिए, शादी हो जाने के बाद आपके दामाद के चाल चलन स्वभाव से क्या लगता है कि आपको बच्ची के अच्छा से रख पाएगा कि नहीं? वही सब नहीं, हमको नहीं लगता था। पहले ठीक था, ये अप्रैल से उसको बहुत टॉर्चर करता था। इधर 6 महीनों से ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। तो इंसाफ मिलेगी, दूसरी बच्ची के साथ ऐसा किसी के बेटी के साथ वैसे साथ वो मेरा तो चली गई, दूसरे के साथ ऐसा नहीं होके। उनकी बहन, थोड़ा आगे जाइएगा। ये बताइए, सब बहन में खासकर जो इंटरनल बातें होती है, अपनी बहन को बताता है बहन की मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक कभी बहन आपको बताए कि हाँ आपके जो जीजा जी लगेंगे, तो जीजा जी के साथ हमारा क्या संबंध है, अच्छा से रह रहे हैं, बातचीत होता है कि नहीं, क्या कुछ ऐसा कुछ बहन बताती थी कि ठीक है, नॉर्मल है सब चीज़। लेकिन जब फ़ोन पे मम्मी से बात होता था तो वही बोलती थी कि शराब पी कर आते हैं, वही हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन कभी उसने ये नहीं किया कि मार पिटाई की। लेकिन मेंटली टॉर्चर सब कोई करता था। वो बोलती थी सास ससुर बहनोई, मतलब पूरे घर वाले मिलकर इनको परेशान करते थे कि भाई दहेज वहेज के लिए जो भी और कोई चीज़ भी खर्च के लिए विकास कुमार से मांगती थी तो उसकी सास बोलती थी कि जाओ मौसमी से मांगो। मौसमी उसकी ननद हुई। अच्छा। और वो सारा घर का खर्च, मतलब कि मैं नहीं, वो वही मालिक वही थी, वही थी मौसमी। कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो मौसमी के पास जाओ, मौसमी से बोलो, मौसमी को ये चीज़ करो, मौसमी, मतलब सारा मालिक वही मौसमी ही थी। देखिए, जिस घर का मालकिन अगर बच्ची हो जाती है वहाँ परेशानियाँ आती हैं। इनका साफ कहना है कि उनकी जो बड़ी ननद थी, आपकी बहन का नाम थी? मेरी बहन का नाम हर्षिका था। हर्षिका की जो ननद थी वही वहाँ पे पूरे घर की मालकिन बनी हुई थी, और कोई भी ज़रूरत पड़ा तो मैंने उन्हीं से बात करना है, चाहे ज़रूरत है तो उन्हीं से कहना है। ये सब तमाम जो परेशानियाँ होने के बाद इनकी बच्ची को इनके घर वाले, इनका आरोप है कि मार दिया गया। और ये बताया जाता था कि इनकी बच्ची खुद से बिल्डिंग से छलांग लगा के कूद गई है, लेकिन इन लोग का साफ कहना कि ऐसा मेरी बच्ची नहीं की है, उस अवस्था में नहीं थी। अब ये बताइए, अब तो पुलिस प्रशासन दौड़ रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी कहीं का हुआ है? एक गिरफ्तारी हुआ है। एक गिरफ्तारी विकास कुमार को हुआ। जो आपके दामाद थे उनका गिरफ्तारी हुआ, बाकी लोगों का नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, उसमें धाराएं जो लगी हुई है केस में, क्या क्या आपको लगा है कि जो जुर्म किया उसके अनुसार धारा लगा हुआ है? जी नहीं लगा है। नहीं, वो जो क्या नाम है, ये दहेज प्रथा और मर्डर का इति होता है, उसमें लगा हुआ है। मतलब कि एक गिरफ्तारी हो चुका है जो आपका दामाद से, बाकी जिन पर आपने लगाया वो भी बाहर भागे हुए हैं। पुलिस इसके छानबीन कर रही है, उसके पकड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, अभी तक तो कोई हमको एथी नहीं मिल रहा है। जब तक पकड़ाएगा नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। रिस्पांस हमको नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा, पुलिस की तरफ से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब तो आपकी बच्ची के साथ जो घटना तक हो गया, अब इंसाफ के लिए इनकी माँ भी कहीं कि हमारी बच्ची के साथ जो हुआ दूसरी बच्ची के साथ नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए जी। आप पुलिस प्रशासन से क्या एक बार अपील करना चाहिएगा? पुलिस प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि इस केस में जो भी गुनहगार है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको सजाए मिलना चाहिए। और आइंदे से
मैं ये भी प्रशासन से ऐसे करूँगा, आज आगे कोई किसी के भी बच्ची के साथ ऐसा घटना न घटे। देखिए एक सही बात है, एक बच्ची को छोटे से पाल पोस कर जब बड़ा करते हैं, शादी विवाह करते, कितना अरमान लेके लोग शादी विवाह करता है, वो बच्ची जब इनको छोड़ के चले गए तो भावुक होना आती है। लेकिन हम भी चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि इनके मामला को संज्ञान में ले और इनको मदद करे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिए अपना कि क्या इस हर्षिका को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि दोबारा कोई ऐसा काम नहीं कर पाए। और भी वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।